वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 में नात्सी सोच के कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नात्सी सोच वैसे देखा जाए तो हिटलर की सोच का प्रतिबिंब है। नात्सी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में जो हुआ था, उसके बाद के हालात में बहुत तेजी से फैली और इसका अंत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नात्सी विचारधारा बढ़ी, लोगों के सामने आई, वो 1945 तक चली। इस सोच के दौरान लोगों की जो पहलू हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान। नात्सी विचारधारा के लोग इस बात पर बल देते थे कि एक दल और एक नेता के नेतृत्व पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। ये बल प्रयोग बर्बर व्यवहार, बर्बर का मतलब निर्दयतापूर्वक व्यवहार, निरंकुश शासन जिस पर कोई भी नियंत्रण ना हो, उसकी महिमा का गुणगान करता था। यानी नात्सीवाद विचारधारा के लोग ये मानते थे कि किसी भी देश में केवल एक नेता हो, एक ही दल हो, और वह नेता और वह राजनीतिक दल आम जनता पर बल का प्रयोग करे, बहुत ही निर्दयी व्यवहार करे और निरंकुश बिना नियंत्रण का उस राज्य पर शासन करे। दूसरा है समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी। नात्सीवाद यानी हिटलर की विचारधारा के अनुसार समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद का कट्टर विरोध करना। यानी हिटलर के जो समर्थक थे वो समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद को नहीं मानते थे। जर्मनी में हिटलर द्वारा सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात उसने मजदूर संघों को कुचल दिया, जो कि समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद को बढ़ावा देने के थे। तीसरा बिंदु है लोकतंत्र विरोध। नात्सीवाद लोकतंत्र का विरोधी था, तानाशाही को मानने वाला था। सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को इस विचारधारा ने समाप्त कर दिया। लोकतंत्र, गणतंत्र और शक्तियों का उसने मजाक उड़ाया। चौथा बिंदु है युद्ध को उचित ठहराया। हिटलर और उसके समर्थक युद्ध और शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराते थे, अर्थात युद्ध के द्वारा दूसरे राष्ट्रों पर कब्जा या शक्ति प्रदर्शन को बेहतर मानते थे। उसने अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी एक दिखावा बताया और मजाक उड़ाया कि ऐसा कुछ नहीं है। जर्मनी में सैन्यीकरण का एक विशाल कार्यक्रम अपनाकर व्यापक स्तर पर युद्ध की तैयारियां होने लगी। यानी सैन्य, ये कह लीजिए तानाशाही में सैनिकों के द्वारा दमन, इस तरह की नीतियां हिटलर ने बनाई। पांचवा बिंदु है राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास। नात्सीवाद राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास रखता था। वह ये मानते थे लोग कोई मायने नहीं रखते, राज्य मायने रखता है। उनके अनुसार लोग राज्य के लिए नहीं हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। वो ये कहते हैं कि लोगों को राज्य के लिए जीना होगा, ना कि राज्य लोगों के लिए कार्य करे। इसीलिए नात्सियों ने हिंसक राष्ट्रवाद के गुण गाए। छठा बिंदु है साम्राज्यवाद के विस्तार में विश्वास। नात्सीवाद जर्मनी में साम्राज्यवाद का विस्तार चाहता था, यानी अपने शासन, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। वह उन सभी बस्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहता था जो प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के अधीन थी, परंतु मित्र राष्ट्रों ने उससे छीन लिया था। सातवां बिंदु था जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठी। ये सबसे प्रमुख बिंदु है। हिटलर ने जर्मन के स्थानीय लोगों को भावनात्मक रूप से इसी प्रकार अपने समर्थक में किया कि जर्मन के जो लोग हैं वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। नात्सीवाद की विचारधारा के अनुसार जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है, इसीलिए उसे पूरे विश्व पर अधिकार करना होगा या करना चाहिए। इसीलिए नात्सीवाद जर्मन को
सैनिक दृष्टि से विश्व की महान शक्ति बनाने के लिए हिटलर के साथ जुड़ते चले गए। 8वां बिंदु है जर्मन यहूदियों के प्रति घृणा। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा, इस बात का फायदा हिटलर ने उठाया और स्थानीय जर्मन लोगों के दिमाग में इस बात को बिठा दिया कि जर्मनी की हार का प्रमुख कारण स्थानीय यहूदी हैं, जिन्होंने जर्मनी के साथ धोखा किया और जर्मनी के साथ धोखा करते हुए मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, जिससे जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और जो जर्मनी की उस समय की अर्थव्यवस्था थी, जो दयनीय हालत थी, उसके लिए मूल रूप से उन्होंने यहूदियों को जिम्मेवार ठहराया। यही कारण था हिटलर के शासन में यहूदियों पर बर्बरता जो बुरी तरह से उनके हालात हिटलर ने किए और यहूदियों का मारकाट जो हुई बड़े पैमाने पर, उसके लिए हिटलर ने जर्मन लोगों को तैयार कर लिया था। वो यहूदियों को जड़ से समाप्त करने का समर्थक था, इसीलिए बड़े पैमाने पर उसने जनसंहार किए और वहां से यहूदियों को भागने के लिए मजबूर किया। धन्यवाद।